हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। टुडेज आवर टॉपिक इज आर्टिकल। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में और ये जानेंगे कि आर्टिकल्स का यूज हम कैसे कैसे करते हैं। सो एज वी नो देयर आर टू काइंड्स ऑफ द आर्टिकल। जैसा कि हम सबको पता है कि आर्टिकल्स के दो काइंड्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड इज डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग रखते हैं आ और एन को, एंड डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत रखा जाता है दा को। तो हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो टोटल 3 होते हैं, आ, एन एंड दा। टू काइंड्स होता है इसका। इंडेफिनिट के अंतर्गत हम आ और एन को रखते हैं और डेफिनिट के अंतर्गत हम लोग दा को रखते हैं। तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट द इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल में हम ये जानेंगे कि आ और एन का यूज हम कैसे करते हैं। बस प्राय हम सबको पता है कि जब हमें इंग्लिश अल्फाबेट के अंतर्गत जो लेटर्स होते हैं, लेटर 26 लेटर्स में हमें 5 वॉवेल्स होते हैं, और जब वो 5 वॉवेल्स से कोई भी वर्ड्स शुरू होता है तो उसके पहले हम आयन का यूज करते हैं। ऐसा हम सबको बताया जाता है बचपन से। जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर में, तो फर्स्ट जैसे हमें ये बताना शुरू हो जाता है कि 5 वॉवेल्स होते हैं और वॉवेल्स के पहले हम आयन का यूज करते हैं, और बाकी जो लेटर्स 21 लेटर्स बचते हैं उन 21 लेटर्स के साथ हम ए का यूज करते हैं। तो आ का यूज वहां पे करते हैं, 21 लेटर्स होते हैं, और जो 5 वॉवेल्स होते हैं वहां पे हम एन का यूज करते हैं। ये हम सबको बचपन से बताया जाता है फर्स्ट सेकंड में, जैसे हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करते हैं। जैसे ये जो 5 वॉवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इसको आ, ई, आई, ओ, यू, तो इसको जब हम ये ऐसे वर्ड्स मिलते हैं इनसे शुरू होने वाले, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। बट इट डिपेंड ऑन द प्रोनाउंसिएशन। ये डिपेंड किस पे करता है? प्रोनाउंसिएशन पे भी डिपेंड करता है। वॉवेल्स के साथ तो हम एन का यूज करते हैं, बट कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका हम जो शुरुआत होते हैं कॉन्सोनेंट से, बट जब हम उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वहां पे हमें मिलता है हिंदी का वॉवेल्स। प्रोनाउंसिएशन जब हम करेंगे, जब हमें हिंदी का वॉवेल्स मिलेगा तो प्रोनाउंसिएशन के दौरान हम वहां पे हिंदी का वॉवेल्स जैसे मिलता वहां पे हम एन का यूज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो हमने यहां पे राइट किया हुआ है एन ऑनेस्ट। ये ध्यान दें, हम ऑनेस्ट एच लेटर से शुरू हो रहा है, बट जो इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है वो आ से शुरू हो रहा है, आ। तो जब आ से शुरू हो रहा है तो इसलिए यहां पे हम क्या यूज किए हैं? एन का यूज करेंगे। इसी तरह से सेकंड में हम देखें तो यहां पे है एन आवर। यहां पे देखें तो ये जो लेटर है एच, ये लेटर कॉन्सोनेंट का है, बट प्रोनाउंसिएशन जब हम कर रहे हैं तो यहां पे भी हमें क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। तो इसलिए यहां पे हम एन का यूज करेंगे। तो जैसे ही हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे और हमें हिंदी के वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन मिलता है तो वहां पे हम एन का यूज करते हैं। इसी तरह से सेम अगर कोई ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और उसकी शुरुआत इंग्लिश के लेटर से है, तो वहां पे हम आ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। जैसे हम सबको बताएगा, हमने आपको पहले बताया कि जब हमें ए, ई, आई, ओ, यू मिला, तो जैसे आ, ई, आई, ओ, यू मिला, हमें क्या यूज करना? एन। बट हम यहां पे ध्यान दें, आ यूजफुल मैटर, आ यूजफुल मैटर। तो यूजफुल जब हम यहां पे ये क्या है? ये है अल्फाबेट के अंदर, लेटर में, लेटर के अंदर क्या मिला हमें? वॉवेल्स। यू वॉवेल्स है, लेकिन उसके पहले हम क्या यूज करेंगे? आ। क्यों? इसलिए क्योंकि जब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो हमें मिलकर रहा है यू, और ये जो यू है ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, और ये कॉन्सोनेंट होने के नाते यहां पे हम आ का यूज करेंगे। सेम इसी तरह से आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन, यहां पे भी हमें यू मिल रहा है और यूरोपियन में भी हमें यू मिल रहा है। तो इस तरह से हम ए का यूज यहां पे करते हैं। तो ये ध्यान देना हमें कि आ और एन का यूज इट डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन। जब भी हमें इस तरह का प्रोनाउंसिएशन होगा, जैसे जैसे हमें ये फील हुआ कि हमें, जैसे हम यहां पे भी कर सकते हैं एयर, एन एयर। अब ये एच यहां पे है, लेकिन इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो आ से मिल रहा है, ए से मिल रहा है, इसलिए
हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, एन यूज करना है। सेम जब भी हम किसी भी जगह पे आ और एन का डिफरेंट हमको क्लियर करना हो तो हमें वहां पे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है।